दूत ने, अब ध्यान से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, यहां पर लिखा है यहोवा के दूत ने दर्शन दिया, पर आगे मैं इसी वचन में से आपको आगे दिखाऊंगा, पर अभी तीसरा वचन पढ़ेंगे। मूसा ने कहा मैं उधर मुड़कर इस अद्भुत दृश्य, मेरे अनुवाद में अच्छा लिखा, मैं मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ा था, ऐसा लिखा है आई विल सी द ग्रेट साइट, एक बड़ा अद्भुत दृश्य मैं देखूंगा। क्योंकि क्या कर रहा है वो, देखने जा रहा है। अरे आग तो कई बार देखे, पर वो आग में झाड़ी में चल रही थी, झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, झाड़ी वैसी हरी भरी है, ध्यान दो, झाड़ी हरी भरी है, झाड़ी में कोई कुछ नहीं हो रहा है, पर आग उसमें से लग रही है। हालेलुया। जैसे कुछ आज हम पिक्चर में देखते हैं, कोई डिजाइन बनाया जाता है, परंतु यहाँ पर अपने आप आग चल रही है, झाड़ी। उसने बोला ये अद्भुत दृश्य है। तो वचन कहता है वो आगे जब बढ़ा तब एक आवाज आई। अब यहाँ पर लिखा है यहोवा ने देखा। चौथे पद में क्या लिखा है, जल्दी यहाँ ध्यान दो सब लोग। हाँ क्या देखा, क्या लिखा है? आप लोग बाइबल लाते हो तो बाइबल को खोलना भी सीखो और बाइबल पर अपना ध्यान रखा करो, और जिनको पढ़ते नहीं आता वो पढ़ना सीखे। हाँ बोलिए। हाँ पर अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दूसरे पद में यहोवा के दूत ने, अब चौथे पद में क्या लिखा है? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? यहोवा के दूत किसको प्रकट कर रहा है? यहोवा को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर को प्रकट कर रहा है। हम यूं बोल सकते हैं यहोवा का दूत है, हम यूं बोल सकते हैं यहोवा परमेश्वर स्वयं है। वो झाड़ी में और आग में परमेश्वर अपने आप को मूसा को प्रकट कर रहा है। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था कि वो परमेश्वर उसको जब प्रकट कर रहा है तो वो गया, यहाँ ध्यान दो, जब वो जा रहा था तो परमेश्वर आने देता उसको, मूसा को आने देता, परंतु परमेश्वर ने मूसा को आने नहीं दिया। बोलो रुक जा, पास में मत आ, क्योंकि जहां तू आ रहा है वो पवित्र स्थान है। अपनी जूतियां का क्या कर दे, उतार दे। जोर से हालेलुया। अपनी जूतियां क्या कर दे, उतार दो। अपनी जूतियां क्या कर दो, उतार दो। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ, पढ़ो पांचवा। पढ़ो पढ़ो, जो पढ़ रहा पढ़िए। हाँ और तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ मतलब यहाँ कौन है इस आग में, बोलो कौन है? ये आग में कौन प्रकट कर रहा अपने आप को? परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। जोर से हालेलुया। पर मैं इसका बढ़ाने का मतलब क्या है? हम इतने ही देखते हैं आग में परमेश्वर आया, या परमेश्वर ने अपने आप को आग के रूप में प्रकट किया और मूसा को बोला बता, क्योंकि यह कैसा स्थान है, पवित्र स्थान है। पर इसकी गहराई को और इसकी गंभीरता को हम समझेंगे। अब यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ ध्यान बड़े ध्यान से, इसी अध्याय का 19वां अध्याय उसका 18 वचन को हम लोग देखेंगे जल्दी से। 19वां अध्याय और 18 वचन निर्गमन में से पढ़े जल्दी खोल के। जब यहोवा आग में होकर, हाँ हाँ हालेलुया। सब लोग जोर से बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? सीने पर्वत धुएं से भर गया, यहोवा उस आग में होकर उतरा। सब बोलो यहोवा आग में होकर उतरा। सब का ध्यान यहाँ रखे ना, तो डिस्टर्ब ना हो ना, डिस्टर्ब करे। अब ध्यान दो, बोलो यहोवा आग में होकर उतरा। और जब यहोवा आग में होकर उतरा तो बाइबल क्या कहती है? धुआं कैसा निकल रहा है? भट्टे के समान। और फिर एक और बात लिखा हुआ है, और पूरा पर्वत क्या करने लगा है? कांपने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। अब परमेश्वर का काम आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं केवल पढ़ा के समाप्त, अब थोड़ा समझिए परमेश्वर का क्या हुआ, क्या लिखा है? परमेश्वर आग में, झाड़ी में है, झाड़ी जल नहीं रही है। अब सुनना, झाड़ी भस्म, तो शब्द आया है झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। पर ऐसी निर्गमन में हम देखते हैं प्रभु कहां पर आया है? पहाड़ के ऊपर आया है, और यहां पर क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। हालेलुया। और पर्वत क्या हो रहा है? कांप रहा है। अभी परमेश्वर एक जगह आग में क्या कर रहा है? यहां ध्यान दो, क्या कर रहा है? भस्म नहीं हो रहा
रहा है, और एक जगह आग में क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, और पर्वत क्या हो रहा है, कांप रहा है। सारे पदों को याद रखना ध्यान से, प्रभु क्या बताना चाहता है, क्या है परमेश्वर। और मैं सारे पद नहीं पढ़ा रहा, और उत्पत्ति में निकालोगे 4 अध्याय में, इसी उत्पत्ति के 4थे अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, कैन ने एक वेदी बनाई, हाबिल ने एक वेदी बनाई। सब यहाँ ध्यान दो, कैन ने एक वेदी बनाई, हाबिल ने एक वेदी बनाई, दोनों ने अपना अपना बलिदान रखा। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को क्या किया, ग्रहण किया, और कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। बोलो, परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान। अब समझ रहे हैं आप, आपके जीवन और आपके जीवन में जो बातें हैं उसको कौन छूता है, परमेश्वर की आग छूती। अब देखो, अब भी भेंट के कारण, अब भेंट क्या है, किससे जुड़ी हुई है, हाबिल के हृदय से जुड़ी हुई है। सबको याद रखो, हाबिल के हृदय से क्या जुड़ी हुई है, भेंट जुड़ी हुई है। हाबिल का हृदय सही था, हाबिल का जीवन सही था, तो भेंट भी और हाबिल दोनों क्या किए गए, परमेश्वर की आग के द्वारा ग्रहण किए गए। समझ में आ गया, हालेलुया। पर कैन के अंदर जीवन भी ठीक नहीं था, उसका बलिदान भी ठीक नहीं था, वो तो दोनों चीज क्या नहीं हुई, ग्रहण नहीं हुई। ध्यान दीजिए, हालेलुया। आपको अपने जीवन में आग चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे बोलने से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की आग को पहले समझना बहुत आवश्यक है। क्या है परमेश्वर की आग, जिसको मूसा बोलता है ये तो अद्भुत है, और उसमें से आवाज आती है, मैं इब्राहिम का, इसाक का, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो परमेश्वर आग में से बात कर रहा है, वो पहाड़ में कर रहा है, या वेदी पर। एक वचन और पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे का उत्पत्ति उसका 15 अध्याय है और उसका 17 वचन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब्राहम किसी बात को लेकर परेशान है, वेदी बनाया, बलिदान चढ़ाया। तब 17 पद में क्या हुआ, जल्दी पढ़ो कोई, क्या हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, घोर अंधकार छा गया, एक अंगीठी, बोलो धीरे धीरे आराम से, अंगीठी बोलो, अंगीठी, जोर से बोलो, अंगीठी। अंगीठी में क्या होता है कि बर्फ रहती है, अंगीठी क्या है, आग। अंगीठी क्या है, आग। अब ध्यान से सुनना, इसको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। क्या हुआ मालूम है, अब्राहम थोड़ा सा चिंतित है कुछ बातों को लेकर, भविष्य को लेकर। परदेशी है, वेदी बनाया, बलिदान के पशुओं को चढ़ाया, मांस के टुकड़े ऐसे आजू बाजू रख लिए, पर पक्षियों को उसने नहीं काटा, और पूरा दिन निकल रहा है, अंधेरा हो रहा है, पर अभी तक आग नहीं आई है। यहां ध्यान दो, अभी तक आग नहीं आई है। और इस बीच और भी एक समस्या है, जब मांस खुले में पड़ा है तो ऊपर से क्या हो रहा है, आकाश के पक्षी क्या करना मांग रहे हैं, हमला करना मांग रहे हैं, जंगल के जानवर हमला करना मांग रहे हैं। और एक और समस्या है, उसकी आंखों में क्या आ रही है, नींद आ रही, झपकी आ रही है, क्योंकि रात हो रही है। पर सुनो बड़े ध्यान से, बाइबल में लिखा हुआ, पूरा घर जाके पढ़ना, ना उसने पक्षियों को हमला करने दिया, ना उसने जंगल के जानवरों को हमला करने दिया। वो ठहरा है, आग आएगी, आग आएगी, आग आएगी, आग आएगी, और बलिदान क्या होगा, ग्रहण। अब उसके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा, हे प्रभु मेरा जीवन अच्छा नहीं है क्या, हे प्रभु मेरा बलिदान आपको पसंद नहीं है क्या। ध्यान से सुनो सब जन ना, कई बार हम अपने जीवन को और अपने जीवन के बलिदान को जांचते रहे। कई बार हमारे जीवनों में परमेश्वर की आग नहीं है। ये आग क्या काम करती है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये आग हमारे जीवनों को बदलती है, ये आग हमारे जीवनों में एक जागृति को बना के रखती है। ये आग सबसे बड़ी बात परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। परमेश्वर के कई रूपक हैं, परंतु जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है वो आग के रूप में। और जब जब परमेश्वर की आग आई है, कुछ अद्भुत हुआ है, और विशेषकर जीवन में और शत्रुओं के विरुद्ध में परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। यदि आपका जीवन ऐसा ही है ना, ठंडा, शत्रु प्रबल होगा, पर आपके जीवन में क्या है, इसलिए दाऊद बोलता, परमेश्वर उठे, शत्रु तितर बितर हो। क्या चाहिए हमको, वेदी पवित्र आत्मा की आग चाहिए है। पर पवित्र आत्मा की आग हाबिल पर उतरी, कैन पर नहीं उतरी। क्यों उतरी हाबिल पर, जीवन और बलिदान दोनों को परमेश्वर देखता है।
पड़ोसी को बोलो, जीवन भी देखता है और आपका बलिदान भी देखता है जीवन तैयार है? बलिदान क्या बलिदान है? बोलो बोलो, क्या बलिदान है? कितनी आराधना करे, कितनी प्रार्थना करे, कितनी पवित्रता से रहे, कितने लोगों को क्षमा करे, कितना भेंट दिए, हालेलुया, वो परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर का तरीका पुराने नियम में क्या है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? और नए नियम भी परमेश्वर ने जब आरंभ किया, क्या उतर आई? आज किसी जीवे वो कि 10 दिन आज्ञा मानकर क्या कर रहे हैं? ठहरे हैं, ठहरे हैं, ठहरे हैं। ये अब्राहम ठहरा हुआ है, हालेलुया। समस्याएं ध्यान ध्यान दीजिए, आप सोचते सब कुछ आसानी से कभी नहीं होता, हालेलुया। कई लोग बोलते हम जब हमारा जो बरेला वाला चर्च है, हमारा जो बरेला वाला चर्च है उसमें अनजाती से आते हैं, क्या बोलते हैं? भाई हम 3 पेशी आए रहे। कितनी पेशी आए रहे? मतलब 3 बार चर्च आ रहे, 3 बार में आग नहीं गिरी, 4थी बार हम सब ठंडे हो गए, कहने का मतलब है। तो कई बार आप लोग के संग भी यही होता है, अरे हम 2 महीने आए रहे, 3 महीने आए रहे, इतना बाइबल पढ़े, ये करे। तो ठंडा को यहाँ पर अब्राहम के जीवन में देखो, अब्राहम भी ठंडा बैठा है, पशु है, बलिदान है, वेदी है, जीवन है, पर आग गिरी नहीं है, हालेलुया। पर तो परमेश्वर आग गिराने में देरी नहीं करता है। अब बात बाइबल कहती है, और अचानक से एक अंगीठी आई और मांस के बीच में से क्या हो गई? निकल गई, और मूसा को दर्शन में ले गई। निकल गई मतलब भेंट क्या हो गया? ग्रहण हो गया, और दर्शन देख रहा है। और मूसा तो केवल कल की बात कर रहा था, कल मेरा क्या होगा, कल मेरे कितने बच्चे होंगे, कल मेरा भविष्य क्या होगा। परंतु परमेश्वर कल की बात नहीं कर रहा है, उसको आने वाले 430 साल बता रहा है। अब तुम्हारे लोग कहाँ जाएंगे? मिस्र में गुलाम होकर जाएंगे, 430 साल गुलाम रहेंगे, पर मैं फिर से तुमको लौटाकर इस देश में वापस ले आऊंगा। अब्राहम नहीं है, पर अब्राहम की पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा पिक्चर दिखा दिया। कब बताया यह बात? जब बलिदान और उसका जीवन को आग के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? ग्रहण किया है, हालेलुया। आप ठहरिए, 1 दिन 2 दिन 1 महीना दुआ करने से नहीं, आप दुआ करिए, रोज प्रार्थना करिए, रोज वचन पढ़िए, बोले प्रभु तेरी आग के लिए ठहरा हूँ, तेरी आग के लिए ठहरा हूँ, मुझको तेरी आग चाहिए। तो प्रभु आपके वचन में यूहन्ना ने कहा है, मैं तुमको पवित्र आत्मा और आग से क्या करूंगा? बपतिस्मा दूंगा, हालेलुया। मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे ठंडा मसीह जीवन नहीं चाहिए, हालेलुया। मेरे अंदर क्या चाहिए? एक आग चाहिए, पैशन चाहिए। और जब वो आग रहती है क्या होता है? आपको आसानी से बैठने नहीं देगी, वो आग आधी रात को उठाएगी, चल दुआ कर, हालेलुया। वो आग बोलेगी चल आराधना कर, चल वचन को पढ़, चल बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार कर। वो आग आपको क्या करती है? बेचैन करती है। परमेश्वर के वचन में यशाया और याजकेल में ऐसा लिखा है, वो बोलता है मेरे से भविष्यवाणियां मैं करना नहीं मांग रहा हूं, पर अंदर आग आ गई है, और मेरी हड्डियों में, मेरे हृदय में वो आग घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। कई बार कई लोग के अंदर शारीरिक आग रहती है ना, दूसरी आग, आत्मा की आग नहीं रहती, वो शरीर को परेशान करती है। पर यहाँ किसको परेशान हो रहा है? वो आत्मा, आग जल रही है, जल रही है। वो तो जब तक कि मैं भविष्यवाणी ना करूं, याद ध्यान दो सब लोग, जब तक कि मैं भविष्यवाणी ना करूं, तब तक वो आग क्या करती रहती? मेरे अंदर बनी रहती, हालेलुया। चाहिए वो आग, क्योंकि जब तक आग नहीं होगी आपका जीवन बुढ़ापे की ओर बढ़ता जाएगा, मसीह जीवन यूं बढ़ता रहेगा, पर आपके जीवन में परिवर्तन और आपके द्वारा किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये आग हमारे अंदर कुछ कराती है। एक और वचन निकालेंगे, लय व्यवस्था 9:24 में ऐसा लिखा है, यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी और होम बलि के वेदी पर भस्म कर गई। जब लोगों ने देखा तो जय जयकार के नारे लगाए और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहाँ देखो, यहोवा की आग ने निकलकर चर्बी और होम बलि दोनों को वेदी पर जो रखी गई थी भस्म कर दिया। लोगों ने देखा तो जय जयकार किया, यहाँ ध्यान दो, लोगों ने जय जयकार किया और मुंह के बल गिरकर क्या करने लगे? परमेश्वर का दंडवत, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि सारे लोग जो परमेश्वर के सामने क्या करें? दंडवत करें। चाहते हो? आपके मोहल्ले के, आपके समाज के, किसके आगे दंडवत करें?
अभी कहाँ कहाँ दंडवत कर रहे हैं आपको मालूम है? आपके अंदर इच्छा है कि वो परमेश्वर को दंडवत करे, पर दंडवत कौन कराता मालूम है? यहोवा की आग। कौन कराता है आपके अंदर? आपको इच्छा रखने से नहीं होगा, पर आपको पवित्र आत्मा की आग से भरना है और आग में चलना है। हालेलुया। वो अद्भुत बातों को अपने अंदर देखता है। मूसा ने उस अद्भुत बात को, उस आग को देखा। हालेलुया। आपको अपने जीवन में उस आग को देखना है और आपको ये बात याद रखना, सुनो ध्यान से, कि वो आग जैसे कि प्रभु जी वो जाली में दिखाई दी, मेरे चेहरे में लोग उस आग को क्या कर सके? देख सके। मेरे जीवन में परमेश्वर की आग दिखाई दी। चलो आप हाथ उठा के बोलो, हे परमेश्वर, ऐसे झाड़ी में आग को दिखाई दिया। मूसा ने आग देखा, लोग मेरे जीवन में उस आग को देखते हैं, उस आग को देखने पाए। जैसे मूसा जब नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे से किरणें फूट निकली, लोग उसको देख नहीं सके। वैसी आग मैं भी चाहता हूं कि प्रत्येक प्राणी दंडवत करे और जान ले तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रार्थना करना मैं इसलिए कराता हूं ताकि आप हमेशा घर में जाकर ऐसी दुआ करें। परमेश्वर की आग, प्रभु मुझे आग चाहिए। तूने बोला मैं आग से बपतिस्मा दूंगा, मुझे वो आग जो अद्भुत है प्रभु जी, और जो प्रभु जी वो प्रभु सब बातों को भस्म कर देती है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर लिखा है, जब पहाड़ पे उठी तब धुआं निकला, पर्वत आग उठा, हाबिल में चलाया तब आग गिरी, तब भस्म हो गया। लेवस्था में देख रहे हैं, आग को देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और गहराई की बात निकालना चाहता हूँ, निकालेंगे। अब निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 पद से पढ़ना जल्दी से। निर्गमन बोल रहा हूँ, नंबर्स मतलब गिनती की पुस्तक। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवस्था के बाद गिनती। जोर से पढ़ो। सामने क्यों, पीछे क्यों बैठे? सामने आके बैठे। ग्यारह का 1 पद से। और यहोवा के हाँ सुनते बुरा कहने लगे। हाँ अतः यहोवा ने सुना हाँ और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। थोड़ा यहाँ पे सुन रहे हो? यहोवा की आग छावनी में क्या करने लगी? भस्म करने लगी। 3 पद पढ़ना उसका फिर। और उस स्थान का नाम हाँ तबेरा पड़ा, तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी। क्योंकि यहोवा की आग उनमें क्या हो गई? जल। इसके आगे 16:35 निकालो जल्दी। 16:35 का कहता है, जल्दी से इसी के आगे। तब यहोवा के पास से आग निकली, यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को, और 250 जो धूप जला रहे थे उनको क्या कर दी? हालेलुया। देखो ध्यान से वचन सुनना, ध्यान से सुनोगे शैतान चुरा लेगी। क्या लिखा है? कोरा अबीराम ने बलवा किया। लंबी कहानी है। मूसा और हारून का विरोध किया, खुद अपने दीपक बनाए, उसमें आग डाली और चले गए। बोले हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। पर परमेश्वर ने यहाँ पर एक बड़ी खाई बनाई, उन सबको क्या कर दिया? जिंदा जमीन में दफना दिया। और 250 लोग जो क्या कर रहे थे? दीपदान लिए हुए थे, उनमें क्या हो गई? परमेश्वर की आग उनमें जल उठी। वो 250 लोग क्या हो गए? मर के नाश हो गए। और आगे बढ़ोगे तो मूसा ने जो हारून का बेटा था उसको बोला जल्दी जा और धूपदानों को ले ले, क्योंकि वो पवित्र है, उसमें परमेश्वर की आग है। और जाकर उनको क्या करा? उसने 250 धूपदानों को लेकर अलग करा। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आग शत्रुओं को क्या कर देती है? भस्म कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर की आग सबसे पहले आपके जीवन को ग्रहण करती है, आपके बलिदानों को ग्रहण करती है, आपकी जो प्रार्थनाएं। कई बार लग रहा है प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, प्रभु मैं कब से कह रहा हूँ ये मेरा जीवन में आशीष कब आएगी, फिर ये बात कब होगी। अब पर है सब कुछ कर रहे हैं, वेदी बनाए आपको, वेदी पे बलिदान भी है, पर क्या नहीं उतरा है? आग नहीं उतरी है। और कई बार आपने क्या करा? वेदी बनाई, आपने बलिदान चढ़ाया, आग के लिए ठहरे नहीं। जब आग के लिए ठहरे तब तक ग्रहण नहीं हुआ। जब तक ग्रहण नहीं हुआ इसका मतलब अभी भी आपका जीवन, आपका प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचा है। हालेलुया। आपको ठहरना है, आपको समझना है
परमेश्वर क्यों अपने आप को आग में प्रकट कर रहा है? क्यों परमेश्वर अपनी आग को भेज रहा है? क्यों आग के द्वारा बलिदानों को ग्रहण कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता है, वो स्वयं भी ठहरा रहा, वो भी समस्या में होकर गुजरा। वो पक्षियों का हमला, जानवरों का हमला, उसकी आंखों में झपकी आ रही है पर और उसके अंदर चिंताएं समा रही है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आग किसी लुढ़की उस बलिदानों से निकली और उसको दर्शन में ले गई, उसके जीवन को और उसके बलिदान को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। अब थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ी सी समस्या होती है, कुछ दिन हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी गई, कुछ दिन हमारा भला दिन में कुछ बुरा हो गया, हम बेदी को छोड़ देते, हम ठहरे नहीं रहते। पर आज बोले ध्यान से सुनिए, आप अपने मसीह जीवन में क्या मांगना है? परमेश्वर की आग मांगना है। और जो आप कर रहे हो तब तक करना है जब तक कि उस पर आग ना उठे। प्रेज द लॉर्ड। ये 10 लोग कह रहे हैं ना, पहले दिन बोल सकते प्रभु एक दिन 24 घंटा हो गया, प्रभु मैं बहुत व्यस्त हूँ, 24 घंटे में कुछ नहीं हो रहा, अब मैं जा रहा कमरे से बाहर। 120 में से एक व्यक्ति कमरे के बाहर नहीं निकला। हालेलुया। ये बोलते थे प्रभु 3 दिन हो गया, 72 घंटे हो गए हैं, तब भी बाहर नहीं निकले। फिर बोल सकते प्रभु बहुत हो रहा है, बहुत प्रभु 1 हफ्ता हो गया, अरे 10वें दिन तो बोल ही देते प्रभु 10 दिन बहुत होते हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, खाना पीना प्रभु हमारी खेती बाड़ी हमारा व्यवसाय। पर क्या है, उन लोग को मालूम है 10वें दिन पता नहीं आएगा कि नहीं, पर कितने दिन भी ठहरना पड़े हम आज्ञा मानकर ठहरे रहेंगे, क्योंकि हम ठहरे हैं उस प्रतिज्ञा के लिए। और वो प्रतिज्ञा किसके संग पूरी हुई? बाइबल कहती है आग के जीवों के साथ वो प्रतिज्ञा क्या हुई? प्रकट हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके संग प्रकट हुई है? आग की जीवों के संग प्रकट हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आग क्या करेगी? सुनो, अभी नहीं पाया, मुझे मालूम है बहुतों के अंदर वो आग नहीं है। मालूम है आग क्या करती है? जब ये आग आपके अंदर आ जाएगी ना, आपको बेचैन करेगी आग रात को, और प्रार्थना करो। फिर इसके बाद कभी भी बोलेगी चल बाइबल खोल, फिर आग आपको बोलेगी देख वो व्यक्ति बैठा है, जा उसको सुसमाचार सुना, जा उसके लिए क्या कर दे? प्रार्थना कर दे, जा उसको कुछ भेंट दे दे, जा उसको गले लगा ले। वो आग क्या है? आपके अंदर आग है। आगे मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और वो आपको क्या कर रही है? बैठने नहीं दे रही है, वो कुछ ना कुछ करा रही है आपसे। आज आपको ज्यादा सोने नहीं देगी, 3-4 घंटे के बाद उठ जा, आलसी मत बन, और क्या कर? प्रार्थना कर। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आगे देखते थे, चेले क्या कर रहे थे? एक बार हो गया, फिर आगे देखे, दूसरी बार फिर गुर्राटे, तीसरी बार फिर सो रहे हैं। आज मैं को मालूम है बहुत से लोग बहुत गुर्राटे ले रहे हैं, पूरी जिंदगी गुर्राटे का ले रहे हैं और सो रहे हैं। कारण क्या बताओ? कारण क्या है? मैं भी बाहर था, मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सोया, गुर्राटे बाहर था, मेरे साथ कुछ लोग थे रूम में, बोलते मैं आपकी नींद बड़ी अच्छी है। मैंने कैसे लग रहा है? बोले जरी सी उसमें आप। मैंने हाँ ऐसी नींद लगती मेरी। मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूँ, कई लोग सो रहे हैं, खूब दिन में सोते, खूब रात में सोते, 10-10 घंटा सो रहे हैं। कौन सुला रहा है? अंदर बर्फ बैठा है, आत्मा में क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। ये कब तक जमा रहेगा? जब तक क्या नहीं उतरेगी? आग नहीं उतरेगी। अपने जीवन में आग मांगो। कई लोग पवित्र आत्मा पाए, इसलिए यूहन्ना ने क्या बोला? सुनो ध्यान से सुन लो, केवल पवित्र आत्मा नहीं, मैं जब वो आएगा तो तुमको क्या देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लोग चल रहे, मांगे पवित्र आत्मा, पर आग नहीं है अंदर। ठंडा जीवन है, सालों हो गए किसी को गवाही नहीं दिए, सालों हो गए ढंग से प्रार्थना नहीं करे, अरे सालों हो गए पूरे वर्ष भर में एक बार उपवास नहीं रखे। अभी हाथ खोटा खड़ा होगा तो बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे बहुत से लोग। क्यों है ये बात? क्या किस चीज की कमी है? आग की कमी है। आज मांगे घुटनों पर बैठ जाए, प्रभु तेरी आग मुझ पे उतरे, तेरी आग मुझ पे उतरे, तेरी आग मुझ पर उतरे। ये परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। पर चेलों पर जब 120 लोगों पर आग उतरी ना, उसके बाद संकट आया, प्रचार कर रहे हैं, परंतु बाइबल कहती है पूरे विश्व में परमेश्वर ने उनको फैला दिया। हालेलुया। और उसी में से एक चेला थोमा कहां पर आया? हिंदुस्तान में आया। लोगों ने डराया,
प्रचार मत कर। अंत में पर उसकी आग इतनी भयानक थी, वो पूरे दक्षिण भारत में घूम घूम के प्रचार कर रहा है। मैं उस जगह पे देख के आया हूँ, उसको पीछे से भाला मारा गया उसकी आग को बुझाने के लिए। शरीर को नाश कर दिए, तो उसकी आत्मा किसके पास है? प्रभु के पास है। पर बताना मैं चाहता हूँ, वो आग जब उतरी थी, थोमा भी वहां पर था, और वो आग को लेकर वो कहाँ आया था? हिंदुस्तान, भारत देश आया था। आज जो हमारे हिंदुस्तान में जितने मसीह है ना, वो किसके कारण, कहाँ से आरंभ हुआ है? लोग बोलते हैं अंग्रेजों से नहीं हुआ है। किससे आरंभ हुआ है? प्रभु यीशु का वो चेला जिस पर पवित्र आत्मा की आग उतरी थी, थोमा, उस आग को लेकर आज से 2000 साल पहले उस दक्षिण भारत में आया था। हालेलुया। और हम भी यदि उसी के समान, कई लोगों ने सुना, हाँ हमने सुन लिया दक्षिण भारत में थोमा आया था, पर वो थोमा की आग चाहिए हमको। हालेलुया। यदि आप भी वो आग को लोगे तो जैसे उसने दक्षिण भारत को हिलाया था। मैं कभी केरला जाता हूँ, वहां मालूम है 100 में से 80 संडे मालूम है क्या है? बोलो क्या है? अभी भी समझदार नहीं है। क्या लिखते हैं 100 में से 80 लोग? थोमा नहीं, थॉमस। मैथ्यू, थॉमस। वर्गीस, थॉमस। दीपक, वो आग। थॉमस नाम रखना अच्छा है, पर क्या चाहिए? थोमा जो आग लेके आया था। हेलीकॉप्टर था, एरोप्लेन था, सुविधाएं थी, वाईफाई था, कौन सा वाला फोन था उसके पास? कुछ भी नहीं था। 2 जोड़ी कपड़े थे, पर अंदर क्या थी? आग। आज सारी सुविधाएं, महंगा फोन है, बड़ी गाड़ी है, सारी सब चीजें, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या नहीं है? बस शिकायतें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जो बात बोल रहा ना गंभीरता से, मैं कल रात में दुआ कर रहा था, प्रभु ने शब्द को दिया। मैं रात को सोते मनन करते करते सो गई, फिर तैयारी कर रहा था, मतलब प्रभु क्या बोलूं इसमें। संदेश मैंने नहीं बनाया, पवित्र आत्मा मुझको इस संदेश को दे रहा था। बोले आग की आवश्यकता है। कलीसिया को बोलो किसकी आवश्यकता है? आग। वो आग जो मूसा को दिखाई दी, अद्भुत थी। वो आग जो भस्म कर रही थी। तब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 18-24 निकाला। पहला राजा 18 का 24। बस मैं 1-2 पद पढ़ा के समाप्त करूँगा। पहला राजा 18 अध्याय 24 पद। जल्दी खोला करे आप लोग। हाँ देखो यहाँ ध्यान देखो, बिल्कुल चैलेंज दे रहा है। हे बाल के देवताओं के पुजारी, तुम लोग अपने देवता से दुआ करना और मैं अपने देवता से प्रार्थना करूंगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और जल्दी, जो आग गिराकर उत्तर देगा। हालेलुया। ये बाल के पुजारियों ने नहीं बोला आग, ये आग किसने बोला था? एलिया ने बोला था। क्योंकि एलिया अपने परमेश्वर को जानता था कि उसका परमेश्वर आग से उत्तर देता है, उसका परमेश्वर आग में रहता है, उसका परमेश्वर वो धधकती हुई आग है। हालेलुया। अब बोलो तुम्हारा जो आग में उत्तर देगा वही परमेश्वर है। हालेलुया। और आप सबने पढ़ा है बाइबल में, वो देवताओं को नाम पुकारते रहे, पीटते रहे, मारते रहे, आग नहीं गिरी, उनके बलिदान पड़े रह गए। पर मूसा एलिया ने एक ही बार पुकारा और पूरा का पूरा वेदी, उसकी पानी, उसके पशु, सब कुछ को क्या करा? आग ने भस्म कर। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। हालेलुया। पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग और क्यों लिखा है? आज बहुत कुछ है हमारी जिंदगियों में, पर कुछ भी भाई हम दुआ करें या दुआ करते, प्रभु अनावश्यक को भस्म कर दे, मेरे अंदर ये हैबिट है, मेरे अंदर ये आदत है, मेरे अंदर ढिठाई है, मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर आलस है, पर जा नहीं रहा। हालेलुया। अभी तक कोई ढीठ, वही प्रभु जी, वही आलसपन, वो अभी वही बातें प्रभु जी, पुराना सब कुछ चल रहा है, कचरा नहीं चल रहा है। हालेलुया। अनावश्यक भस्म नहीं हो रहा है। प्रभु प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, परंतु वो बलिदान पर, वेदी पर आग नहीं उतरी है। हालेलुया। पर क्या मांग रहा है, बोल रहा है परमेश्वर का वचन, अपने जीवन में क्या मांगो? परमेश्वर की आग को। और बोलो प्रभु मुझे आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे, मेरा अनावश्यक चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गंदगी मिट जाए, मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु अपनी आग के द्वारा ग्रहण कर। पुराने नियम में
परमेश्वर का तरीका है, हाबिल से लेकर आगे तक वो आग के द्वारा क्या कर रहा है, लगातार उत्तर दे रहा है। परमेश्वर के वचन में पहला इतिहास 21:26 में लिखा है, दाऊद ने वेदी बनाया और बाइबल कहती है जब उसने पशु को चढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर किसके द्वारा दिया, आग के द्वारा। सारे बहुत से वचन लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं समाप्त करूंगा यहाँ पर। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका पहला पद पढ़े, अब दुआ करेंगे। दूसरा इतिहास 7:1 क्या कहता है, जल्दी से। सुलेमान प्रार्थना कर चुका, स्वर्ग से क्या गिरी, देखो नया नया भवन बना है, परमेश्वर का नया भवन, हालेलुया। यहाँ ध्यान दो, बहुत लोग बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, और उसमें क्या होना है, बोलो ना क्या होना है। मैं आपको जो बात बोल रहा सुन लो। जब रविवार को आते हो ना, मुझे नहीं मालूम कितने लोग, पर इनको 4-5 जो बहनें जिनमें मैं भरोसा करता हूँ प्रार्थना करने वाली है, तो ये प्रार्थना करके आए कि रविवार की आराधना में हम किसको देखें, परमेश्वर की आग। बाकी तो नए हैं, पर जो पुराने हो चुके हैं वो आत्मा में प्रार्थना करके, प्रभु मैं आग को महसूस करूं और इस कलीसिया में क्या हो, परमेश्वर की आग, उस उपस्थिति को महसूस करूं। हालेलुया। अभी कोई आपके पास आग लाएगा, क्या करोगे, क्या मेरी तरफ आग लाओगे, क्या होगा, मैं आग लेके जाऊंगा, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, आपका शरीर हिलने लगेगा, या आग यहाँ पर लगी रहेगी, क्या होगा, ऐसे नहीं बैठोगे। कौन सा गाना गाया भाई, तू बता, तू बता, कौन प्रार्थना करेगा, तू कर ले, तू कर ले, यही चल रहा आजकल। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु इस कलीसिया में सबके ऊपर क्या उतरे, परमेश्वर की आग। केवल एक परमेश्वर एक पास्टर से कलीसिया नहीं बनाता, ध्यान दे रहे हो। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सर है और हम सब उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह है, आप सब उसकी देह के अंग हैं। हाँ, हर एक पर क्या उतरना जरूरी है, आग। इन बच्चों पर आग होना चाहिए, जवानों पे आग होना चाहिए, बुजुर्गों पर भी परमेश्वर की आग होना चाहिए। फिर वो पूरा वचन पढ़ो उसको, 7:1। हाँ आगे फिर क्या हुआ, हाँ हाँ, और यहोवा का भवन क्या हो गया, यहोवा का भवन तेज से महिमा से भर गया। प्रभु यह वचन ये बताना चाह रहा है, हम जो इकट्ठे होते हैं यहाँ पर भी प्रभु की महिमा, और हमारा शरीर किसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इस पर भी परमेश्वर की आग और महिमा का उतरना जरूरी है। और वो आग प्रभु की महिमा को और प्रभु की उपस्थिति को दिखाती है। मूसा अभी तक पतरस झूठ बोल रहा था, 3 लड़कियों से झूठ बोला, अरे मैं नहीं जानता, वो डर गया यीशु मसीह से, हालेलुया, डर गया, छुप गया। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो इस डराने वालों को बोलता, मैं नहीं डरता, तुम लोग यीशु मसीह को चढ़ाया है, तुमने यीशु मसीह को मारा है, और मैं उसी यीशु मसीह का चेला हूं, प्रेरित हूं, और मैं प्रचार कर रहा हूं। अब आग आ गई, हालेलुया। अभी जब तक आग नहीं है ना, तुम डरते रहेंगे, छुपते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जमे बैठे हैं, चर्च में जम के बैठे, घर में जम के बैठे, हालेलुया। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं आग भेज, मेरे बर्फ को पिघला दे और मेरे अंदर आग को लगा दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रार्थना की अग्नि मेरे अंदर से उठे, हालेलुया। सुसमाचार की अग्नि मेरे अंदर से निकले, आराधना की अग्नि मेरे अंदर से निकले, हालेलुया। जैसे चेलों ने, प्रेरितों ने उस आग को पाकर प्राप्त किया। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, इस 120 में केवल चेले नहीं थे, पुरुष नहीं थे, इसमें स्त्रियां भी थी, हालेलुया। पहले भी स्त्रियां यीशु मसीह के संग चलती थी, सेवा करती थी, प्रचार करती थी, अब बाइबल खोल के पढ़ो। और बाद में भी वो प्रचार कर रही है, प्रेरितों के संग है, और फिर कई बार वो झुंड में जा रही हैं और अपने प्रेरितों के संग प्रभु के वचन का प्रचार कर रही है, उनको सहायता कर रही हैं, प्रार्थना योद्धा के समान खड़ी हुई हैं। क्या उनके पास पति नहीं है, क्या उनके पास बच्चे नहीं है, क्या उनके पास कारोबार नहीं है, पर वो सब करने के बाद प्रभु के लिए जलती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या उतरी है, परमेश्वर की आग उतरी है। आइए आंखों को बंद करें, फिर से अपने हाथ को प्रभु की ओर उठाएं, बोले प्रभु यीशु, आपने कहा, आपके वचन में लिखा है कि हम आग से बपतिस्मा देंगे, अब आग से बपतिस्मा देंगे। आग के द्वारा अनावश्यक भस्म हो जाता है, जीवन और बलिदान ग्रहण किया जाता है। आग के द्वारा प्रकट करते हैं कि आप परमेश्वर हैं, शत्रु को भस्म कर देते हैं।
मेरे जीवन में, अच्छे हृदय से बोले, हे प्रभु मेरे जीवन में तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, मेरी कलीसिया पर तेरी आग उतर आए। मैं यहाँ से जाने के बावजूद भी अपने घर में वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाकर निरंतर प्रार्थना करता हुआ पाए जाऊं, जब तक कि मेरे जीवन पर तेरी आग न उतर आए। आग के द्वारा, आग के द्वारा, आग के द्वारा मेरे जीवन को छू, अग्नि का अभिषेक मुझे दे, अग्नि का अभिषेक मुझे दे। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन को बदल, ठंडापन दूर कर, आलसपन दूर कर, अनज्ञाकारिता दूर कर, पाप को अलग कर, तेरी आग उतर आए, तेरी आग से भर दे, मुझे बदल दे। मैं आत्मा में जलता हुआ पाया जाऊं, मैं पवित्र आत्मा की आग में जलता हुआ पाया जाऊं। मैं हृदय से निवेदन करता हूं, मैं हृदय से निवेदन करता हूं, यीशु मसीह के नाम से। जोर से कहे आमीन। ताली बजाने प्रभु को धन्यवाद।